जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, 27 फरवरी को अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान दिवस था। यही दिन था जब वर्ष 1931 में तब के इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए वीरों के वीर चंद्रशेखर आज़ाद वीर गति को प्राप्त हुए थे। उस घटना को 94 वर्ष बीत चुके हैं, पर यह रहस्य आज भी बना हुआ है कि अंग्रेजों को पता कैसे चला कि अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद आए हैं। कई थ्योरीज चलती हैं, जैसे नंबर 1, आज़ाद के ही कई साथियों का मानना है कि उन्हीं के दल के सदस्य वीरभद्र तिवारी ने पुलिस को सूचना दी। ऐसे साथियों में हैं विश्वनाथ वैशंपायन, सुखदेव राज, मनमथनाथ गुप्त, नंदकिशोर निगम, भवानी सिंह रावत, रामचंद्र मुसद्दी आदि। थ्योरी नंबर 2, कुछ लोगों का मानना है कि यशपाल, ये भी उसी दल के सदस्य थे, कि यशपाल ने पुलिस को खबर दी। पिछले दिनों एक पत्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। 10 मार्च 1947 को लिखा गया ये पत्र, जो सीआईडी में एसपी स्पेशल ब्रांच FR स्टॉकवेल ने लिखा था, यदि ये पत्र सही है तो वर्ष 1930-31 से यशपाल अंग्रेजों की पुलिस का साथ दे रहे थे। थ्योरी नंबर 3, यशपाल कहते हैं कि सुखदेव राज, शायद उन्होंने पुलिस को खबर दी। सुखदेव राज ये भी क्रांतिकारी थे और अंग्रेज़ों के साथ उस मुठभेड़ के समय ये आज़ाद के साथ ही थे। जब आज़ाद घायल हुए तो ये वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो गए थे। थ्योरी नंबर 4, किसी ने पुलिस को खबर नहीं दी, किसी ने गद्दारी नहीं की। डीएसपी सीआईडी विशेश्वर सिंह और कोर्ट इंस्पेक्टर डालचंद ये सुबह अल्फ्रेड पार्क में सैर करने गए थे। वहाँ विशेश्वर सिंह की नज़र आज़ाद पर पड़ी, उन्हें शक हुआ और उसके बाद पुलिस ने तैयारियां की, मुठभेड़ हुई। थ्योरी नंबर 5, कि जवाहरलाल नेहरू ने पुलिस को खबर दी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। आज इसी थ्योरी को डिकोड करेंगे। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि 27 फरवरी की सुबह चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में नेहरू के पैतृक आवास आनंद भवन गए नेहरू से मिलने। आज़ाद को अपने क्रांतिकारी दल के लिए रुपयों की ज़रूरत थी। उन्होंने नेहरू से रुपयों की बात की और नेहरू ने कहा कि अल्फ्रेड पार्क में इंतज़ार करो। आज़ाद अल्फ्रेड पार्क चले गए और पीछे से नेहरू ने पुलिस को इसकी खबर कर दी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज़ाद रुपयों के लिए नहीं, बल्कि भगत सिंह को जो फांसी की सज़ा सुना रखी थी और वो दिन नज़दीक आ रहा था, तो भगत सिंह की फांसी को रद्द करवाने के लिए नेहरू अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें, इसके लिए गए थे। इसमें कितना सच है, कितना नहीं, आज यही देखेंगे। दोस्तों, सच बात यह है कि 27 फरवरी के दिन चंद्रशेखर आज़ाद की जवाहरलाल नेहरू से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। और मैं किस आधार पर यह बात कह रहा हूं? सच बात तो यह है कि 27 फरवरी के दिन नेहरू इलाहाबाद में थे ही नहीं, वे दिल्ली में थे। और जब वो इलाहाबाद में थे ही नहीं, तो आज़ाद से इलाहाबाद में उनकी मुलाकात कैसे हो सकती है? आप कहेंगे कि क्या ज़रूरी है और क्या प्रमाण है कि वो दिल्ली में थे, इलाहाबाद में नहीं थे? जी हां, प्रमाण हैं, एक नहीं कई प्रमाण हैं। देखिए, ये वो समय था जब दिल्ली में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच वार्ता चल रही थी। आपको याद होगा 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जो गांधी इरविन पैक्ट कहलाया। 17 फरवरी 1931 से लेकर 5 मार्च 1931 के बीच गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच 8 बार भेंट हुई, मुलाकातें हुई। उन दिनों गांधी जी दिल्ली में दरियागंज में डॉक्टर अंसारी के घर पर रहते थे और गांधी जी अपनी मर्जी से जाके कोई भी बात या कोई भी समझौता नहीं कर सकते थे। पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी दिल्ली में थी। गांधी जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी से डिस्कस करते थे और रणनीति बनती थी कि आगे जाके क्या बात करनी है, उसके अकॉर्डिंग गांधी जी चर्चा करते थे और फिर क्या डिस्कशन हुई वापस आके कांग्रेस वर्किंग कमेटी को ब्रीफ करते थे। फिर अगले दिन की रणनीति बनती थी और इस तरह वो मीटिंग्स हो रही थी।
उन दिनों जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये संभव नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में बैठे हैं और बाकी सारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी दिल्ली में है और गांधी जी के साथ बाकी लोग डिस्कस कर रहे हैं और पार्टी के अध्यक्ष वहां हैं ही नहीं। ये संभव नहीं है। और सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा ही नहीं है, मैं कुछ प्रमाण आज आपके पास लेके आया हूं, मैं आपको दिखाता हूं। नंबर 1, ये पुस्तक देखिए, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लिखी पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। इस पुस्तक के पृष्ठ नंबर 221 पर इस बात का ब्यौरा है। मैं आपको नज़दीक से पेज दिखाऊंगा जिसमें नेताजी सुभाष लिखते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी वही थी, और सिर्फ कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं, वो तो जवाहरलाल नेहरू को लेके भी लिख रहे हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हालत ये थी कि सभी समझौता करने के लिए तैयार बैठे थे और कोई भी ऐसा नहीं था जो गांधी जी के आगे अड़ जाता कि इतनी आसानी से समझौता नहीं करना। क्यों नहीं करना? एक बात तो वही थी कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी, वो फांसी यदि रद्द नहीं होती है, टलती नहीं है, तो ऐसे समझौते का क्या पर्पज़ है? अंग्रेज़ों के आगे यूँ घुटने नहीं टेकने चाहिए। तो नेताजी सुभाष को ये शिकायत है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वहाँ सरेंडर कर रखा था, सब समझौता करना चाहते थे, और वो जवाहरलाल नेहरू के लिए लिखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो कह सकते थे गांधी जी को, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। तो जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में थे, ऐसा हमें पता चलता है नेताजी सुभाष की लिखी इस पुस्तक से। एक और, द ट्रायल ऑफ भगत सिंह, पॉलिटिक्स ऑफ जस्टिस, ए.जी. नूरानी की लिखी इस पुस्तक में भी इस बात का जिक्र है कि उस समय, और ये पेज नंबर 234 है, इसको भी मैं नज़दीक से आपको दिखाऊंगा। ए.जी. नूरानी भी यहाँ लिखते हैं कि पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी दिल्ली में है। तीसरा, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना आज़ाद की लिखी पुस्तक, पेज नंबर है 13, पेज नंबर 13 पर मौलाना आज़ाद भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी दिल्ली में थी। नंबर 4, कांग्रेस का इतिहास, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया द्वारा लिखित कांग्रेस का इतिहास 3 खंडों में लिखी गई। खंड नंबर 1 और पेज नंबर 398 पर पट्टाभी सीतारमैया भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि पूरी कांग्रेस कमेटी उस समय दिल्ली में थी। ये पेज भी मैं आपको नज़दीक से दिखाने वाला हूं। और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, मैंने 4 ऐसे सोर्सेज दिए, रिलायबल सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज आपको दिखाए, जिनसे हमें पता चल रहा है कि उस समय जवाहरलाल नेहरू सहित पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी वहां है। एंड नॉट ओनली दैट, एक और सोर्स आपको दिखाता हूं, और ये हैं जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे पत्र। दोस्तों, 23 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली से पत्र लिखा है बीसी रे को, और 28 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली से ही पत्र लिखा है अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू की ये पत्र, इधर nehruselectedworks.com पे, और ये मेन्यू में हम जाएंगे, यहाँ सीरीज 1 क्लिक करेंगे और फिर वॉल्यूम 4 में फिर यहाँ पेज डाल देते हैं 520, PDF पेज 520। ये पेज अपने आगे आज आ गया है, ये खुल गया, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और फिर ये देखिए, ये 23 फरवरी को कैंप दिल्ली में कैंप लगा है, बीसी रे को ये पत्र लिखा है। इसके अलावा ये आगे नेक्स्ट देखिए, विजय लक्ष्मी पंडित को 28 फरवरी को दिल्ली से ही लिख रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि 23 फरवरी को दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू ने बीसी रे को जो पत्र लिखा, उसमें वे लिखते हैं कि आई डू नॉट येट नो व्हेन आई शैल गो बैक टू इलाहाबाद, मे बी इन 2 or 3 days टाइम। मैं नहीं जानता कि मैं इलाहाबाद कब वापस जाऊंगा, शायद 2-3 दिन में। ये वो समय था जब एक दिन की मीटिंग में लगता था कि समझौता हो जाएगा और अगली मीटिंग में लगता था बात बिगड़ गई। तो ऐसी असमंजस की स्थिति थी। ये 23 फरवरी को वो लिख रहे हैं कि पता नहीं 2-3 दिन में शायद मैं इलाहाबाद आ सकूं।
और 28 फरवरी को जो पत्र उन्होंने अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को लिखा है, 28 फरवरी को, एक दिन पहले इलाहाबाद में वीर गति को प्राप्त हुए हैं चंद्रशेखर आजाद, और उसके अगले दिन अभी भी दिल्ली में ही है नेहरू, और क्या लिख रहे हैं, मैं उस पत्र की एक पंक्ति फिर से पढ़ देता हूं, एक सेंटेंस पढ़ देता हूं। कहते हैं, द लॉन्ग कन्वर्सेशंस आर एट लास्ट ड्रॉइंग टू अ क्लोज एंड वी हैव टू प्रिपेयर अगेन फॉर जेल और वर्स। यानी कि इस मीटिंग से पहले हालात फिर बिगड़ गए हैं इसमें। तो अब वो कह रहे हैं कि जो लंबी कन्वर्सेशंस कई दिन से चल रही थी, लॉन्ग कन्वर्सेशंस आर एट लास्ट ड्रॉइंग टू अ क्लोज, अब इन कन्वर्सेशंस का अंत होने जा रहा है, इन बातचीत का अंत होने जा रहा है। एंड वी हैव टू प्रिपेयर अगेन फॉर जेल और वर्स, हमें तैयार होना है जेल जाने के लिए या इससे भी कोई बुरा हो उसके लिए। यानी कि अब हालात बिगड़ रहे हैं। और इसी पत्र में वो आगे लिखते हैं, ओनली आई शुड लाइक अ फ्यू डेज इन इलाहाबाद टू सेट आवर हाउस इन ऑर्डर। मैं इससे पहले इलाहाबाद में कुछ दिन जाना चाहता हूं ताकि घर के जो काम हैं कुछ उनको मैं निपटा सकूं। तो दोस्तों, आपने देखा कि 27 फरवरी 1931 को जब वीरों के वीर चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में वीर गति को प्राप्त हुए, तो उनके अल्फ्रेड पार्क में होने की सूचना देने में जवाहरलाल नेहरू की कोई भूमिका नहीं है। हाँ, उनकी भेंट हुई थी, पर वो 27 फरवरी को नहीं, फरवरी महीने के शुरू में हुई थी और आनंद भवन में ही हुई थी। और इस बात का जिक्र स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने भी किया है अपनी ऑटोबायोग्राफी में। archive.org पर यह पुस्तक निःशुल्क अवेलेबल है। आप गूगल पर लिखिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ जवाहरलाल नेहरू PDF, archive.org का लिंक सामने आएगा, क्लिक करिए और स्वयं पढ़िए। पेज 261-262 पर इस बात का जिक्र उन्होंने पूरा किया है, मीटिंग के बारे में बताया है। हाँ, ये बात जरूर है कि जिन शब्दों का चयन वहां जवाहरलाल नेहरू ने किया है उस पर आपत्ति बहुत लोगों को है, कई क्रांतिकारियों को भी है। मनमथनाथ गुप्त ने भी उस पर ऐतराज किया है और बहुत लोगों को होगा। मसलन वहाँ बार बार टेररिस्ट शब्द का प्रयोग होता है, हालांकि टेररिस्ट की डेफिनेशन जो आज है उस ज़माने में अलग थी, पर फिर भी ये क्रांतिकारी टेररिस्ट नहीं थे। दूसरी चीज़ जो इससे भी ज़्यादा आपत्तिजनक बनती है, इनको फासिस्ट कहा है कि मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग फासिस्ट मेंटेलिटी। ये तो सोशलिस्ट थे, इनको फासिस्ट वहाँ पे कहा है नेहरू ने, तो वो ऐतराज़ की बात है। बहरहाल पुलिस को सूचना देने की जहाँ तक बात है वो यहाँ सच नहीं है। अच्छा, एक बात और, ये बात चलती क्यों है, उड़ती क्यों है? देखिए, ये राजनीति है। हो ऐसा गया कि आधे लोग उनको गालियां देंगे जो दूसरे पक्ष के हैं और उधर आधे लोग इनको गालियां देंगे जो इस पक्ष के हैं। हमने पिछले सप्ताह भी हमने बात की थी सावरकर के बारे में कि जो पेंशन की बात कही जाती है कि वो पेंशन लेते थे और फिर अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे, वो झूठ था और हमने प्रमाण के साथ वो आपके सामने रखा था। हालांकि कुछ मित्रों को वो बात हजम नहीं हुई, कोई बात नहीं, आपके विचार मेरे लिए वो मैं सम्मान करता हूँ, आप उनमें विचार ज़रूर शेयर कीजिए। पर एक आग्रह भी आपसे मैं करूँगा कि सुनी सुनाई बात व्हाट्सएप पे इधर उधर चली कहानियों पर विश्वास ना करें, प्रमाण देखें। आज भी देखिए, कुछ कहेंगे मैं सावरकर को डिफेंड कर रहा हूं तो कुछ मुझे आरएसएस से जोड़ देंगे, आज मैं जवाहरलाल नेहरू को डिफेंड कर रहा हूं तो कुछ मुझे कांग्रेस से जोड़ देंगे। दोस्तों, मैं भारत की बात करता हूं और कोशिश ये रहती है कि सच आपके सामने लेके आऊं। आगे भी यही कोशिश करते रहेंगे। आज की ये जानकारी कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर रखिए, पर जहां आपकी ओपिनियन या इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, मेरी रिक्वेस्ट ये है उसके साथ सोर्स को भी जरूर रेफर करिए, जैसा प्रयास मैंने किया है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।